बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में आर्यन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से बहुत मेहनती, ईमानदार और दयालु था। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके मन के अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं देख पाता था। आर्यन के पास जीवन में बहुत कुछ था। परिवार था, घर था, सम्मान था, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसके अंदर हर समय एक डर छिपा रहता था, भविष्य का डर, असफलता का डर, अपनों को खोने का डर और उन समस्याओं का डर जो अभी आई भी नहीं थी। वह हर सुबह उठते ही सोचने लगता, अगर आज कुछ गलत हो गया तो, अगर कल मेरे पास कुछ नहीं रहा तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी कि वह वर्तमान में रहते हुए भी भविष्य की चिंता करता रहता था। एक दिन उसके जीवन में एक बड़ी परेशानी आई। उसने सोचा कि बस यह समस्या खत्म हो जाए तो उसे शांति मिल जाएगी। उसने पूरी मेहनत की और वह समस्या समाप्त हो गई। लेकिन जैसे ही वह समस्या खत्म हुई, उसके मन ने एक नई चिंता ढूंढ ली। अब वह सोचने लगा, अगर भविष्य में फिर से ऐसी समस्या आ गई तो, अगर मैं उसे संभाल नहीं पाया तो। आर्यन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी चिंताओं का कोई अंत नहीं है। एक चिंता खत्म होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। वह सोचने लगा, क्या मेरा पूरा जीवन इसी तरह चिंता करते हुए बीत जाएगा। उसका मन थक चुका था। एक दिन उसने गांव के एक वृद्ध व्यक्ति से सुना कि पास के जंगल में एक ज्ञानी भिक्षु रहते हैं जो लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते हैं। लोग कहते थे कि उनके पास जाकर दुखी मन को शांति मिलती है। आर्यन ने निश्चय किया कि वह उस भिक्षु के पास जाएगा। अगले दिन सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह एक शांत स्थान पर पहुंचा। वहां एक भिक्षु पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आर्यन ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत परेशान है। मैं जीवन की चिंताओं से हार चुका हूँ। मैं एक समस्या को हल करता हूँ, लेकिन तुरंत दूसरी समस्या आ जाती है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। भिक्षु ने आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? आर्यन बोला, मुझे अपनी समस्याओं से दुख नहीं है, मुझे इस बात से दुख है कि वे कभी खत्म नहीं होती। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? आर्यन ने कहा, हाँ। भिक्षु बोले, क्या नदी में हमेशा एक जैसा पानी रहता है? नहीं, आर्यन ने उत्तर दिया। फिर भी नदी बहना बंद नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। भिक्षु ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं कि जीवन बदलता रहता है। परेशानी यह है कि मनुष्य चाहता है कि सब कुछ हमेशा उसके अनुसार ही रहे। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा था कि जीवन में दुख है, लेकिन दुख से बाहर निकलने का मार्ग भी है। दुख तब बढ़ जाता है जब हम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमेशा अच्छी रहें, हमारे लोग हमेशा हमारे साथ रहें, हमारी इच्छाएं हमेशा पूरी हों। लेकिन संसार परिवर्तनशील है। जो बदलने वाली चीजों को स्थायी मान लेता है, वही सबसे अधिक दुख पाता है। आर्यन ने पूछा, तो क्या मुझे अपनी समस्याओं की चिंता नहीं करनी चाहिए? भिक्षु बोले, चिंता और जागरूकता अलग अलग हैं। जागरूक व्यक्ति समस्या को देखता है और समाधान करता है। चिंतित व्यक्ति समस्या को बार बार सोचकर अपने मन को दुख देता रहता है। एक समझदार व्यक्ति आग देखकर पानी लाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बैठकर सिर्फ ये सोचता रहता है कि आग कितनी भयानक है। आर्यन को अपनी गलती समझ आने लगी। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हारा मन एक बगीचे के समान है। अगर तुम उसमें डर, भय और नकारात्मक विचारों के बीज बोते रहोगे तो अशांति के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर तुम धैर्य, करुणा और विश्वास के बीज बोओगे तो शांति का अनुभव होगा। मन को बदलो, जीवन बदल जाएगा। आर्यन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, पुराने विचार बार बार वापस आते हैं। भिक्षु बोले, मन को एक दिन में शांत नहीं किया जा सकता। जैसे एक गंदे तालाब का पानी धीरे धीरे साफ होता है, वैसे ही अभ्यास से मन शांत होता है। हर बार जब चिंता आए, उसे अपना शत्रु मत समझो। उसे देखो, समझो और जाने दो। विचार बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। ये शब्द आर्यन के हृदय में उतर गए। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी वह उन्हें अपने मन में बना रहा था। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि मुझे अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपनी सोच बदलनी होगी। भिक्षु ने कहा, याद रखना बेटा, बाहर की दुनिया को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अपने मन को समझना तुम्हारे हाथ में है। आर्यन अपने घर लौट आया। अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, चिंता से शांति की ओर, डर से समझ की ओर और अशांति से बुद्ध के मार्ग की ओर। भाग 2 में कहानी आगे बढ़ेगी, जहां आर्यन ध्यान, स्वीकार्यता और करुणा के माध्यम से अपने जीवन को बदलना सीखता है।